हरियाणा में धुंध के चलते कई बड़े हादसे हुए हैं। बहादुरगढ़ में धुंध और तेज रफ्तार के चलते बड़ा हादसा हुआ है। केएमपी पर एक साथ कई गाड़ियां आपस में टकरा गई है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। हादसे की वजह से केएमपी पर लंबा जाम जिसके बाद लगा रहा। तो हादसे के बाद लंबा जाम लगा रहा और तस्वीरें आप देख पा रहे हो। ये तस्वीर जहां पे कार के परखच्चे उड़ गए हैं। तो केएमपी पर एक साथ कई गाड़ियां आपस में टकराई। तो देखा जा सकता है कितना जोरदार और भयानक ये हादसा हुआ है। ये तस्वीरें जो इस हादसे की सामने आई है। तो बहादुरगढ़ में धुंध और तेज रफ्तार के चलते बड़ा हादसा हुआ है और लगातार धुंध का कहर जो देखने को मिला। और इसी बीच ये तस्वीर जहां पे घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तरफ जहां पे लंबा जाम इस हादसे के बाद लग गया, जहां पे एक तरफ कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। आज फॉग के कारण केएमपी एक्सप्रेसवे पे कुंडली से लेके यहाँ पे पंचगांव तक इतने एक्सीडेंट हैं। पूरा रोड ब्लॉक हो रखा है। बहुत से बंदे सीरियस हैं। सभी गाड़ियों को आराम आराम से साइड कराया जा रहा है। एक घंटे में हम हाईवे को क्लियर करवा देंगे। किसी को ज्यादा चोट नहीं है, सीरियस है, कोई मरा वगैरह नहीं है, कोई मरा नहीं है एक्सीडेंटों में। मेरी गाड़ी चल रही थी, गाड़ी मतलब सहारा लेके फौरन चढ़ते एक दूसरे के पीछे। तो मेरे जो गाड़ी आगे थी वो दूसरी गाड़ी में लगी, उससे आगे वो स्कॉर्पियो थी, उसमें उसने बचा दी, उसके जस्ट सट गई जाके। फिर उसके पीछे मेरी लगी, मेरे पीछे ये गाड़ी लगी और भी कई लगी। जिसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई वो साइड में कर ली, जो स्टार्ट नहीं हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ऐसे में तस्वीरें भी देखने को मिली है जहां पे ये बड़ा हादसा हुआ है, लंबा जाम लगा है। फिलहाल कितने लोग घायल हुए हैं, कोई जानकारी? अनामिका, घायलों की एग्जैक्ट संख्या तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन दर्जनों लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बड़ा दर्दनाक हादसा बहादुरगढ़ मांडोटी के एरिया के आसपास केएमपी पर हुआ है, जिसमें एक सफारी गाड़ी, टाटा सफारी गाड़ी पीछे से कैंटर में पूरी तरीके से जा घुसी और गाड़ी का लगभग 80% हिस्सा जो है कैंटर के नीचे है। उस हादसे में जो लोग घायल हैं उनकी हालत बेहद गंभीर बताई गई है, लेकिन अभी तक किसी के मारे जाने की कोई सूचना नहीं है। पुलिस और जो केएमपी की पेट्रोलिंग टीम है वो इस हादसे में जो घायल लोग हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में और जो जाम लगा उस जाम को खुलवाने में जुटी हुई है। बिल्कुल प्रदीप, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ करनाल में भी धुंध की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे पर एक साथ कई गाड़ियां आपस में टकरा गई है। मधुबन से लेकर बस्ताड़ा टोल प्लाजा तक गाड़ियां कई टकराई हैं। हादसे की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। एक और ये तस्वीर, एक और हादसा सामने आया है। कोहरे का कहर लगातार जारी है। करनाल से अब ये तस्वीर जहां पे नेशनल हाईवे पर एक साथ कई गाड़ियां आपस में टकरा गई है। और इसी बीच ये ट्रक की तस्वीर जहां पे ट्रक जो बिल्कुल बुरी तरह से नुकसान उसका हो चुका है। तो एनएच पर एक साथ कई गाड़ियां आपस में टकराई है। और इसी बीच ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो। तो बड़ा ये हादसा सामने आया है। कोहरे का कहर अब लगातार जो कि देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण ये हादसे जो सामने आ रहे हैं। और इसी बीच अब एक और तस्वीर करनाल से देखने को मिली है। विजिबिलिटी कम होती जा रही है, जिसके बाद हादसे काफी हद तक बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीर करनाल से अब सामने आई है। लगी तो धुंध थी बड़ी जबरदस्त, कुछ नहीं नजर आ रहा था। और जैसे 40-50 की स्पीड पे भी दड़ दड़ सारी गाड़ियां आपस में लगती चली गई। और ना तो आगे कुछ दिखा ना पीछे कुछ दिखा, कुछ नहीं, चारों तरफ कुछ नहीं था। बस सबने नीचे उतर के ही देखा कि यहाँ भी गाड़ियां लगी हुई है, जिसका जो नुकसान है सब नीचे उतर गए। ट्रक था पंजाब का 468 नंबर है, वो पीछे से आया, उसके आगे एक कैंटर खड़ा था, कंटेनर, वो उसमें टकराया। उसके पीछे आगे एक और ट्रेलर पीछे से टकराया, तो उसके टकराने की वजह से गाड़ी घूम के सीधा मेरे भी यहाँ आके लगी है, टायर फटा। करनाल में आज कोहरे का कहर देखने को मिला है और कई वाहन आपस में टकरा जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुटेल और
बस्ताड़ा टोल प्लाजा के बीच आप देख सकते हैं, ये वो वाहन हैं जो आपस में टकराए हैं। कई वाहन पीछे हैं, कई वाहनों को साइड खड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं एक वो कैंटर है जिसे साइड खड़ा कर दिया गया है और तमाम जो वाहन है वो कोहरे के कारण टकराए हैं। ये हादसा दिल्ली की तरफ जाते वक्त हुआ है। बताया जा रहा है कि सुबह कोहरा काफी ज्यादा घना था, एक वाहन रुकता है टक्कर के बाद, उसके बाद पीछे कई वाहन लगातार आपस में टकराते हुए नजर आते हैं। ये गाड़ी है जिसके एयरबैग भी खुल गए हैं, आगे से भी क्षतिग्रस्त हो गई है और पीछे से भी क्षतिग्रस्त हो गई है। एक निजी कंपनी की बस थी, वो भी हादसे का शिकार हुई है मधुबन के पास। इसके अलावा कई ट्रक आपस में भिड़े हैं, कई घंटों तक जाम लगा रहता है और जिसके कारण जो है यात्री भी काफी परेशान होते हैं। हालांकि अब हाईवे खुलता हुआ नजर आ रहा है और तमाम वाहन एक के बाद एक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन कोशिश यही कर रहा है, प्रयास यही कर रहा है कि जल्द से जल्द ट्रैफिक खुलवाया जाए और जो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें साइड किया जाए, क्योंकि